वचन बाबूजी महाराज भाग पहला वचन नंबर 5। इलाहाबाद 13 सितंबर सन 1931। संत मत के अभ्यास के अलावा और किसी अभ्यास से तन मन स्थिर नहीं हो सकते, और जब तक तन मन स्थिर न होंगे दीनता नहीं आवेगी। दीनता ही प्रेम है। अंतर में ताकत जारी है जिससे तन मन काम करते। जवानी में बड़ा वेग और जोश व खरोश होता है। ऐसा मालूम होता है कि उस ताकत का अथाह भंडार है। इसमें तो शक नहीं कि सूरत की ताकत का जिससे तन मन ताकत पाते हैं भंडार तो अथाह ही है। वहां कमी तो है नहीं, लेकिन मामूली तौर से ताकत तन मन में एक अंदाजे से आती। उससे ज्यादा तन मन में और इंद्रिय द्वारों पर जिनसे तन मन भोग रस लेते हैं नहीं आती है। अगर ज्यादा आवे तो तोड़ फोड़ कर डाले। ये ताकत समयानुसार, अवस्थानुसार और जो चोला धारण करता है उसके लिहाज से आती रहती। 2 पन गुजरने के बाद जब तीसरा पन वानप्रस्थ शुरू होता है, उस वक्त से खुद जवानी का सा वेग नहीं रहता, और होते होते बुढ़ापे में वही आदमी जो पहले किसी की तरफ अच्छी तरह मुखातिब भी नहीं होता था, पानी के लिए भी दूसरों का मोहताज हो जाता है। इस तरह के थकाव से कोई मतलब उबार व उद्धार का नहीं निकलता। ये तो रचना के मामूली सुधार के लिए कुदरती तौर से होता रहता है। संत मत के अलावा जो और अभ्यास हैं, वो अगर विधि पूर्वक बन भी पड़े तो उनसे मन ही की चाहे ऊंचे घाट की हो ताकत जागती। उनके करने वाले जब कर्मानुसार यहाँ राजा, महाराजा और बादशाह के चोले में आते हैं तो बड़े जोर शोर से दुनिया में कार्रवाई करते हैं। बादशाहों का हाल सुना है कि बिला लिहाज व तामुल अपनी नाजायज ख्वाहिशात भी पूरी करने के लिए हर तरह का जुल्म रवा रखते थे, और जरा खिलाफ मिजाज बात होने पर सरे दरबार कत्ल कर डालते थे। बहर सूरत चाहे कोई ऐसी करनी फलदायक भी न हो, उसके करने वालों को अपनी करनी का बड़ा अहंकार हो जाता है। बनारस में एक ब्राह्मण थे। वो 3 बजे रात से गलियों गलियों में महादेव महादेव की आवाज लगाते हुए गंगा स्नान करने जाते थे। वहां से 11-12 बजे तक फारिग होकर लौटते थे। रात को लोग उनकी आवाज बड़े शौक से सुनते थे। उनकी बड़ी तौन थी। मांस का एक तूदा था। उनको अपनी और करतूतों का तो कुछ ख्याल नहीं था। गंगा स्नान करने का बड़ा अहंकार था। संत मत के अभ्यास के अलावा और किसी अभ्यास से तन मन स्थिर नहीं हो सकते, और जब तक तन मन स्थिर न होंगे चित्त में दीनता नहीं आवेगी। दीनता आना ही संत मत के असर की पहचान है। दीनता ही प्रेम है। जब सूरत तीसरे तिल के ऊपर शब्द की घोर सुनेगी, तब तन थकित होगा, मन गलित होगा, और आशा की जल बल कर भुन जावेगी। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। उस वक्त चित्त में दीनता आवेगी, और ये अपने को एक तिनके के मुकाबले में भी निर्बल समझेगा।
तिनका कबहू न निंदिए जो पावन तर होय। कबहू उड़ आंखन पड़े पीर घनेरी होय। जब आंधी आ रही हो तो उसको बैठकर ही झेलना चाहिए। शब्द, स्वरूप और नाम तीनों एक ही हैं। जो राधा स्वामी दयाल की शरण में आकर उनके बल का सहारा लेकर चलेंगे, उनको वे अपनी दया से एक रोज दीनता बख्श देंगे।